वाह वाह वाह, मान गए आपको। और जब मेहरबानो इंतजार की सूली से उतरी तो उसका शौहर मुराद अली उसे अपने घर ले गया और उसने अपने बदले की आग बुझाने के लिए अपने ही शौहर पर कातिलाना हमला किया, गोली चलाई, उसे मारने की कोशिश की। आपने तो अपनी मुवक्किला को खुद ही फंसा दिया। मेरा काम तो आसान हो गया। इंतजार कीजिए वकील साहिबा, पिक्चर अभी बाकी है। जनाब, ये ड्रामे का सेट नहीं, अदालत है और इसके पास इतना वक्त नहीं होता। वकील साहबा, मेरे पास बहुत वक्त है, इन्हें बात करने दें। थैंक यू सर। सर, मेहरबानों के वालिद एक रवायती शख्स थे और अपने हर वादे के पाबंद थे। वो सोच रहे थे कि तलाक मुराद की तरफ से दी जाएगी, लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो मुराद अली ने करोड़ों की जायदाद देखी, उसके मुंह में पानी भर आया। इसने तलाक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और मेहरबानों को घर ले आया। मेहरबानों के वालिद बेटी की रुखसती के चंद माह बाद चल बसे। मुराद अली उनकी जिंदगी में ही जायदाद हथियाना चाहता था, लेकिन उनकी वफात के बाद वो खुलकर सामने आ गया और मेहरबानों से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए उस पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद करने लगा। झूठ बोल रहा है ये सरासर। क्या समझ रखे तुमने? तुम जानते नहीं हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, खानदानी रईस हूँ। खामोश रहें आप जी। जनाबे वाला, वकुआ की रात मुराद अली ने हर मामले को अपने हाथ से निकलता देखकर अपनी बीवी को तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की ताकि इस हादसे को चूल्हा फटने का रंग दिया जा सके। अपनी जान बचाने के लिए मेहरबानों ने इस जालिम शौहर के पैर पर गोली मार दी, हालांकि वो सीने पर भी गोली मार सकती थी। ये सारा वाकया सेल्फ डिफेंस का है सर। हो जज साहब, ये सरासर झूठ है, बकवास है ये। खामोश, अदालत है ये, एहतराम करें कुछ। कैसे खामोश हो जाऊं? इसने डायरेक्ट गोली मारी है मुझे। आप देखिए, सारी जिंदगी के लिए लंगड़ा हो गया हूं मैं। बाहर जाएं। वकील साहब, इनको बाहर भेजिए जरा। सर, मेरा मतलब, अब बंदा सच भी ना बोले यार, कमाल है। वो मेरी टांग। 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं। हाँ बस तुम जाओ जाओ, पता लग गया मुझे। दिमाग खराब कर दिया, ऐसे नहीं जाने दूंगा इसको मैं। मासूम बन रही है, हाँ मीसनी कहेंगी। उस दिन जान से मार देता तो अच्छा था। ये क्या कर दिया आपने? क्या किया मैंने? अभी तो कुछ किया नहीं। पिस्टल होता ना मेरे पास, जान ले लेता इसकी मैं। देखिए, अदालत के अंदर इस तरह का रवैया नहीं चलता। आप जीता हुआ केस हराना चाहते हैं? अच्छा भाई, आप लॉयर हैं, लॉयर बन के बात करें। मुझे लेक्चर क्यों दे रही हैं? एक काम करें, जितने मर्जी पैसे खर्च हो जाएं, पानी की तरह बहा दूंगा। जो कुछ बच गया सब दे दूंगा। इससे मेरा बच्चा ले दो मुझे, और इसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए। बस बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाए, लेकिन एक बात मुझे प्लीज सही अभी से बता दें, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदगी ना हो। कि आपने वाकई मेहरबानों पे पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाने की कोशिश की थी? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात करी? वो ड्रामे कर रही है, झूठ बोल रही है जान बचाने के लिए। देखें, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपाते। बहुत पुराना डायलॉग हो गया ये, अब कुछ नया लाइए मार्केट में। डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते। बोल तो रहा हूं, वो झूठ बोल रही है। केस से बरी होना चाहती है, अपने आशिक के साथ, मेहरान के साथ गुलछड़े उड़ा सके, ताकि वो। आपको समझ नहीं आ रही बात की? छोड़ूंगा नहीं ऐसे उसको। ये देखें क्या हशर किया, गोली तो उसने चलाई। अच्छा खासा जीता हुआ केस है, और ये केस तब तक मजबूत है जब तक इसमें कोई गवाह नहीं आ जाता। मुझ पे कातिलाना हमला हुआ है, गोली लगी है, ये देखिए। गवाह मैं ले आऊंगा, आप फिक्र ना करें। मैं उस गवाह की बात नहीं कर रही। मैं आपको बता रहा हूं, जल्द अज जल्द ये काम हो जाना चाहिए। बच्चा मेरे पास होना चाहिए और उसको जेल में सड़ना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की, लेकिन आपको अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखना चाहिए। ओ मेरे खुदाया, आप मेरा भेजा पक गया। मैं चाय पी के आता हूं, आप जाइए, कुछ करें मेरे लिए। चलिए आए।
जज साहब, मैं अपने मौक्कल की तरफ से माजरत चाहती हूँ। दरअसल इनको पहले कोर्ट में इस तरह से हाजिरी का एक्सपीरियंस नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहाल कर देंगे। ओके। शुक्रिया। मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर है। घर तो घर वालों से होता है, रिश्तों से होता है। मुझे आप पर रहम आता है। आपके पास सब कुछ है, सुकून नहीं है। एक औरत होने के नाते मैं आपको दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए बस इतना ही कहूंगी कि मेरे बारे में सोच सोचकर बदगुमान ना हो। मैं वो दीवार हूं जिस पर मोहब्बत का फूल कभी खिल ही नहीं सकता। मुराद तो तब भी मेरा नहीं था जब आप उसकी जिंदगी में नहीं थी, तो अब कैसे हो सकता है? जनाबे अली, अजहर अली उर्फ अच्छे मियां इस वक़्वे के चश्मदीद गवाह हैं। जी जज साहब, मुराद भाई जब इस लड़की को रुखसत करके घर लाए थे तो ये पहले से ही इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इसके अलावा भी मैंने अक्सर औकात इनको फ़ोन पर बातें करते भी देखा है। गैर मर्दों पे डोरे डाला करती थी। एक रात मेरे साथ भी। और मियाँ, किसी शरीफ औरत पे तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। इस बात का सबूत दे सकते हो? उस वक्त वीडियो बना लेते या ऑडियो का बटन दबा देते तो सबूत भी मिल जाता। रात तक तो सोशल मीडिया पे वायरल ही हो जाता। अच्छे मियाँ, बहुत बुरी बात। जनाबे अली, वकील साहब शहादत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो। वकील साहब, उनको बयान मुकम्मल करने दीजिए। जी। भाभी के लक्षण देख के भैया अक्सर कुटते रहते थे। उस रात भी इससे फ़ोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी, ऊपर से भैया आ गए। अब गैरतमंद मत क्या करता। दोनों में तकरार हुई, हाथापाई हुई। मेहरबानों ने झट से पिस्तौल निकाल लिया और अपने नहत्ते शौहर पे गोली चला दी। ये फायर आपके सामने हुआ था? तो और क्या, खुद देखा था। जनाबे अली, एक चश्मदीद गवाह की शहादत मुकम्मल गवाही होती है। सर, सबूत नहीं है। पूरा खानदान मेरी मुवक्किला को बदकिरदार साबित करने की कोशिश कर रहा है। वकील साहब, उनको बात करने दें। जनाब, फिलहाल हम जिरा कर लेते हैं। जी जरूर। आप आ जाइए। मेहरबानो बिनते असगर अली महताब, कई सालों से आप मुराद अली के निकाह में थीं, फिर आपने उनसे खुला क्यों नहीं ली? मेरे अब्बा मियाँ ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि अलहदगी और तलाक का हक सिर्फ मुराद अली के पास होगा। तो आप अपना कॉल निभा रही थी? जी। भाई वाह, यानी इसका मतलब है कि आज के दौर में आपके वालिद और आप जैसे लोग भी होते हैं जो कॉल देते हैं और निभाते हैं। मैं नहीं जानती आज के दौर में कैसे लोग हैं, लेकिन मेरे अब्बा मियाँ ऐसे ही थे। जो वादा करते थे उसे ज़रूर पूरा करते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो पहली बार आपको कब एहसास हुआ था कि आपके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है? रुखसती के कुछ रोज़ बाद। रुखसती के कुछ दिन बाद? फिर तो आपने अपने वालिद को ज़रूर बताया होगा। नहीं। क्यों? वो पहले ही अपनी औलाद के गम में निढाल थे। मैं उनको और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। मैं बहुत मोहब्बत करती थी उनसे। वाह भाई वाह, मोहब्बत तो आप मेहरान से भी बहुत ज़्यादा करती हैं। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, आपके शौहर और आपके ससुराल वालों का एलिगेशन है। कैसे कह सकती हैं आप ये? हमारे माशरे में सबसे आसान है किसी भी मर्द का नाम लेकर एक औरत पर इल्ज़ाम लगाना। ये मेरा मौजू नहीं है। आपके मौजू का तो पता नहीं, लेकिन आपका एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। एक मुसलमान अल्लाह के खौफ से बदकारी नहीं करता, किसी इंसान पर बगैर सबूत के तोहमत नहीं लगाता। क्या इस अदालत में बैठे किसी इंसान को एहसास नहीं है कि किसी पर बगैर सबूत के तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? और सर,
आपकी अदालत में इतनी आसानी से मेरी किरदार कशी कैसे की जा रही है? आगे आगे क्या करेंगी वकील साहिबा? मेरा बच्चा उठाकर इस शख्स को दे देंगी जो बदकिस्मती से इसका बाप है। देखिए, ट्रायल के दौरान सख्त सवालात का सामना करना पड़ जाता है। वकील साहबा, आप भी ज़रा एहतियात कीजिए। जी सर, मैं ख्याल रखूंगी। जी मेहरबान, आप बात कीजिए। मेरे अब्बा मियाँ एक सादा साहिब जायदाद इंसान थे। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरे भाई का रिश्ता तय किया था और फिर उस शादी को बचाने के लिए उन्होंने बट्टे सट्टे में मेरा निकाह मुराद अली से करवा दिया। ये तो हो गई रिश्तों की बात, लेकिन आपका जुर्म? मेरी सादतमंदी मेरा जुर्म है। आपके बेचारे शौहर का क्या कसूर था? उसने क्या ज्यादती की आपके साथ? किस ज्यादती की बात करी आप? वो कि ये शख्स मुझे झूठ बोलकर अपने घर लेकर गया जबकि ये पहले से शादीशुदा था, या फिर ये कि मेरे अब्बा मियाँ की कब्र की मिट्टी अभी सूखी नहीं थी और इस शख्स ने मुझसे जायदाद हथियाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और फिर उन कोशिशों के नाकाम होने पर मेरी किरदार कशी शुरू कर दी। मुझे 10 साल की कैद तन्हाई दी जबकि खुद खामोशी से दूसरी शादी कर चुके थे। झूठ बोल रही है। और दूसरी शादी करना कौन सा जुर्म है? रुखसती के बाद अपनी पत्थर दिल माँ की बांदी बनाकर रखा। अगर आपके साथ इतनी ही ज्यादती हो रही थी तो आपके पास खुला का रास्ता था, क्यों नहीं लिया आपने खुला? मसलहत। मैं माँ बनने वाली हूँ, इस बात का इल्म मुझे मेरे अब्बा मियाँ की वफात से चंद रोज कबल हुआ। इस माशरे में ऐसे बच्चे की कोई इज्जत नहीं है जिसके साथ उसके बाप का नाम ना जुड़ा हो। इसी सोच की वजह से मैंने मुराद अली के साथ वापस जाने का फैसला किया। उसके बाद इस शख्स ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे जिस्म की आमादगी के बगैर मुझे हासिल किया, मेरे साथ ज्यादती की। ज्यादती? कैसे ज्यादती? ये तो शौहर का हक होता है। हाँ बिल्कुल। मेरी तरह आपने भी अल्लाह को जान देनी है। औरत भी इंसान है, उसकी मर्जी अपनी जगह अहमियत रखती है, मगर अफसोस मर्दों की इस दुनिया में इस ज्यादती, इस गुनाह के लिए किताबी लॉ तो बना दिए गए, लेकिन कभी किसी शौहर को सजा नहीं सुनाई गई, ना ही ऐसी कोई मिसाल कायम की गई जो मर्दों को ये सिखा सके कि उनकी वजह से उनकी बीवी महफूज महसूस करे, ना कि हर रात उसकी मर्जी के खिलाफ उसके जिस्म को पामाल किया जाए। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस शख्स का मुझे आग लगाने या मेरा कत्ल करने की कोशिश करने की सजा का मुतालबा ना करती। मैं तो इसको अपना खून भी माफ़ कर देती, लेकिन ये जुर्म मैं माफ़ नहीं कर सकती। मेरे नज़दीक ये इंसानी कत्ल से भी बड़ा और शर्मनाक गुनाह है। देखिए, आप अदालत के माहौल को जज्बाती बना रही हैं और हमारे पास आपकी कहानियों के लिए इतना वक्त नहीं है। आप ये बताएं कि आपने अपने शौहर पर गोली क्यों चलाई? ठीक कहा आपने, हर घर में ऐसी एक कहानी है, लेकिन किसी के पास ये कहानियाँ सुनने का वक्त ही नहीं है। अगर हमारे कवानीन के ज़रिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए तो ये कहानियाँ बंद की जा सकती हैं। शौहर पर गोली क्यों चलाई, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मेरे शौहर ने मेरे साथ ज्यादती करने के अलावा उस रात मुझ पर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। मैंने उन पर गोली हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत चलाई। वाह भाई वाह, क्या जज्बाती सीन क्रिएट किया आपने। मैं तो सच में जज्बाती हो गई। देखें, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। जज साहब, ये कैसा जुर्म है जिसका कोई गवाह ही नहीं है? मैं अब मजीद इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। आपके कलम का इंतजार है, जो भी फैसला आप करना चाहें मुझे कबूल है। बीबी, आपने अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं क्या सफाई दूं सर, जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसका मेरे पास तो क्या, दुनिया की किसी औरत के पास कोई सबूत कभी नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ एक शौहर के बीवी पर तशद्दुद करने तक महदूद नहीं है, ये तो इंतहा है। लेकिन इब्तदाई सतह पर देखें, क्या हमारे मुआशरे की हर औरत महफूज है? सर, मुआशरे के 2 पहिए हैं, मर्द और औरत। बीवी को बार बार उसके फ़राइज़ समझाने के बजाय उसके हकूक़ की अदायगी की भी तो फिक्र की जाए। सर, बेटा और बेटी में बराबरी करने की ताकीद तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। बात सिर्फ एक मेहरबानों की सफाई की नहीं है सर, बात यह है कि औरतों को उनका वो मकाम दिया जाए जो हमारा दीन और हमारा कानून देता है। सर मैं चाहती हूँ सर, आप प्लीज़ मुझे उस जुर्म की सज़ा ना दें जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बेटे की मिसाली परवरिश करूँगी।
मैं अपने बेटे की मिसाली परवरिश करूंगी सर, मुझे मौका दिया जाए प्लीज, ताकि सर मैं उसको मुराद अली बनने से बचा सकूं। The court is adjourned. देखिए, हमारे पास एक भी शहादत ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो है हम इस केस को जीत सकें। क्या तरीका है? मेरा ख्याल इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाए। जी हाँ, जब तक आउट ऑफ कोर्ट तस्फिया नहीं होगा उस वक्त तक जो है मामला आगे नहीं चल सकते। मुमकिन है इनको सजा भी हो जाए। अब एक मिनट बात कर सकता हूँ मैं? जरूरी बात है। मुबारक हो मुराद साहब, केस अब अपनी फेवर में आ गया है। गवाह तो है नहीं इनके पास। मुलजिमों को सजा भी हो सकती है। सजा हो या सजाए मौत, मेरी तरफ से जाए भाड़ में। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, बस। अरे भाई, उसे हम फैमिली कोर्ट में देख लेंगे, आप बस मिठाई तैयार रखें। वरना सजा हो जाएगी। वाकई आपको इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी शहादत नहीं है जिससे हम आपको बचा सकें। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो जायदाद का क्या बनेगा? उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जायदाद तो उसी के पास रहेगी ना। क्यों 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 उसके पास क्यों रहेगी? जब बच्चा मेरे पास होगा तो जायदाद भी तो मेरे पास आएगी ना। अरे भाई, उसके लिए या तो हमें फैमिली कोर्ट में अलग से जाना पड़ेगा, या फिर आप एक काम करें, उसके साथ सेटलमेंट कर लें। कैसी सेटलमेंट? देखिए, बीवी तो अभी वो आपकी है, सेटलमेंट कर लेंगे तो बीवी भी आपकी, बच्चा भी आपका और जायदाद भी आपकी। मेरा काम था आपको गाइड करना, सोच के जवाब दीजिएगा। सेटलमेंट तो करूंगा, बच्चे और जायदाद के साथ इसको सड़ाऊंगा जेल में। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर, खास तौर पे अपने बच्चे को देखकर। कुछ तो एहसास करो इसका। खैर, जो भी हो, सारी जिंदगी हमेशा इस बच्चे के साथ इसके बाप का नाम ही रहेगा, यानी कि मुराद अली का नाम। रोजे महशर फिर भी माँ के नाम से ही उठाया जाएगा। अरे तुम क्या बात करती हो रोजे महशर की? तब ये सवाल नहीं होगा कि अपने शौहर का हक नहीं दिया तुमने, और एक शौहर के होते हुए तवज्जो दूसरी तरफ थी तुम्हारी। खैर, जो भी है, मुझे मालूम है ये सब गलत ही हुआ है। हाँ, मैं जिंदा बच गई, आपके नजदीक ये गलत है। सलाखों के पीछे जाकर भी तुम्हारी जुबान बंद ना हुई, यही फसाद की जड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस सड़ी हुई जिंदगी से दूर कर दूं। हम लोग बाहर खुद ही सेटलमेंट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? कैसी सेटलमेंट? ये बच्चा मुझे दे दो। कभी? ये बच्चा मुझे दे दो और इसके हिस्से की जायदाद भी मेरे हवाले करो, और तुम भले रफ्फू चक्कर हो जाओ उस मेहरान के साथ, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। मेहरान का इस सबसे क्या ताल्लुक? तुम बताओ, वो कहां से आया? मर्जी है तुम्हारी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यहां सड़ना है या एक आजाद पंछी की तरह आजादी की जिंदगी गुजारनी है। जजा या सजा? मैंने सजा और जजा का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है।
बच्चा तो अपना मैं ले लूंगा तुमसे, देखना करता क्या हूं। बड़ी आई। कुछ खा लो। भूख नहीं है। भूख नहीं है या फिर कुछ बनाने का जी नहीं चाह रहा? अयाज एक बात बताएं, सब ठीक हो जाएगा ना? मेरा मतलब है मेहरू खाला। अल्लाह पर कितना यकीन है तुम्हें? बहुत। तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। करना तो सब अल्लाह नहीं है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो कुछ खा लो। पिछली पेशी पर तो आपकी तमाम शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। देखिए बीबी, आपने अपने शौहर पर गोली चलाई, इसके बहुत सारे सबूत हैं और बहुत सारे गवाह भी। और आपका मौक़िफ़ ये है कि आपके शौहर ने आपको तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। क्या आपके पास कोई ऐनी शाहिद है? देखिए, अगर आपके पास कोई ऐनी शाहिद होता। जी सर, मैं हूं ना। आप कौन? मैं फरियाल मुराद की पहली, अब पता नहीं शायद दूसरी बीवी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप खामोश हो जाएं। आप विटनेस बॉक्स पर तशरीफ लाइए। एक मिनट, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या तमाशा ये? जी आप बोले। मेहरबानों को जिंदा जलाने की कोशिश में मैं गवाही देना चाहती हूँ। हैं? क्या बोल रही हो तुम? जज साहब, ये झूठ बोल रही है, ये मिल गई दोनों। आप खामोश हो जाइए। आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे मेरी अदालत में। उस रात जो कुछ हुआ वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मुझे जब चीखों की आवाजें आई, मैं दूसरे दरवाजे से निकल के नीचे आ गई थी। मुराद, ये कत्ल है। आप अपनी औलाद के बारे में तो सोचे। मैं उसकी माँ हूँ। ये कत्ल नहीं, एक हादसा है। खाना बनाते बनाते किचन में बहू जल मरी। मुराद, ये ठीक नहीं है। अपने कमरे में चली गई और इतने में वो उसने सेल्फ डिफेंस में गोली मारी। ऐसा कुछ नहीं, ये इल्जाम है। आप खामोश हो जाइए। तमाम शहादत को रिकॉर्ड करने और जांचने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेहरबानों, आप बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह हैं और यह अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है और मुराद अली को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। मुझे क्यों गिरफ्तारी? तुमने क्या किया मेरे साथ? परी, तुमने ये क्या? हटो, छोड़ो मुझे, फेंक दो। छोड़ो परी। नमक खराब, तूने मेरे बच्चे को फंसवा दिया। बेगैरत, तुम इसके साथ मिल गई। झूठी बेगैरत। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा मुराद। चाची अम्मा, और सब देखिए, इनको कुछ हो गया तो नहीं ना? आप रिलैक्स हो जाए, तो इनको इमरजेंसी लेके जा रहे हैं। किस लिए आए हो? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। बस ठीक है, हो गया। क्या है ये खुलानामा किसकी तरफ से? मेहरबानों की तरफ से।
देखिए सर, आप इसे साइन कर दें वरना खुला तो उसे मिल ही जाएगी। जब खुद ब खुद हो ही जाएगी तो फिर मैं दस्तखत क्यों करूं? ठीक हो जाएंगी आप चची अम्मा, बस होश में आ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी आप इनके क्या लगते हैं? आप इनको मेरी चच्ची समझ ली, मेरी अम्मी समझ ली, मेरी सब कुछ है ये। अच्छा, अभी तो काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फालिज और ब्रेन हेमरेज के हमले ने इनकी ज़बान को काफ़ी मुतासिर कर दिया है। अब एक्सरसाइज से चलने फिरने लगेंगी, लेकिन खदशा है कि शायद ये कभी ना बोल पाए। क्या ये बोल नहीं पाएंगी? आप स्पीच थेरेपी करवाते रहिएगा, शायद ये बोलने लगे किसी टाइम। ये नहीं बोलेंगी तो मैं किससे बात करूंगा? मेरा तो कोई है भी नहीं। सर डॉक्टर साहब प्लीज देखिए उनको। देखिए आप हौसला रखें, ठीक है? आप दुआ करें खुदा से, हम अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ बेहतरी होगी, ठीक है? आप हौसला रखें। थैंक यू। अल्लाह, चची अम्मा वो तो कहते हैं आपकी आवाज ही निकली तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? ठीक हो जाए प्लीज। ये झूठ बोल रही है ये। तुम हमारे मामलात में इतनी दखल अंदाजी मत किया करो और यहाँ आना जाना बंद करो। यहाँ मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और आइंदा भी आऊँगा। तुम मेरी राह की दीवार मत बनो। हमें तुम्हारे तर्स की जरूरत नहीं है। तरस खाना चाहिए तुम्हें खुद पर और मुझ पर भी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मैं किसी की अमानत हूँ और जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। ये दिल की बात है, यहाँ कानून और रसूलों का क्या काम। और हाँ, आइंदा मुझे रोकने की गलती मत करना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। किसी नाम पे मैं फिदा कर चुकी हूँ, खुद को मोहब्बत में फना कर चुकी हूँ। मुराद, मेहरबानों की तरह मैं आपसे खुला लेने नहीं आई, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत में छोड़ा नहीं करती। आपने मेहरबानों के साथ जो किया वो जुल्म से कुछ बढ़कर ही था। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने चाहा कि आप बुराई के इस दलदल से बाहर आ जाएं। हवस और लालच की जिस दुनिया में आप बसने लगे थे, मैंने आपको वहां से निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। मेरे भाइयों ने मेरा हिस्सा अदा कर दिया है, जो मेहरबानों की जायदाद से कई गुना ज्यादा है। अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मैंने वैसे ही ये सब कुछ आपके नाम कर देना था। खालिक ने मुझ गुनहगार की भी सुन ली है। हमें औलाद से नवाजने जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। मुराद तौबा करे, माफी मांगे खुदा से अपने गुनाहों की, इसी में निजात है। मैंने आपसे मोहब्बत की जिसकी आपको कदर नहीं। अब जायदाद बेचकर, बच्चा लेकर मैं कहीं दूर जा रही हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये वाला फॉर्म मैंने भर दिया है। इस वाले के लिए तुम्हें मैं एक सेकंड देखती हूँ। क्या हो गया बेबी? ओए मेरा इब्राहिम, बस एक चम्मच खा लो। इसे थोड़ी देर नूर को दे दो, हम काम मुकम्मल कर लेंगे। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। नूर, जाओ, तुम्हें याद किया जा रहा है। खाला भी ना मेरे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। वैसे मैं तुम्हारे बगैर बेकार हो जाता हूँ।
वो तो है। नूर जल्दी आना। जाओ जाओ, ला रही तुम। प्लीज इसको इसे रिला खिला दो। आ जाओ ये जाओ। अच्छा मैं खिलाती हूँ। खाला आप ही मुझे इस तरह खिलाती थी? हाँ इसी तरह खिलाती थी। जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगी ना तो इब्राहिम को मैं संभालूंगी। ओके बेबी? क्यों, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी? अब्बा मियाँ उधर से आके डांटेंगे। मैं उनसे तब नहीं डरी, अब क्या डरूंगी? अरे वाह, बड़ी बहादुर है हमारी नूर। अब तुम्हारा हो गया तो हम काम कर लें। जी इसको ले जाओ। आ जाओ, आओ मेरे बच्चा। आ जाओ, चलो चलो चलो। नूर, और ये लो तुम्हारा काम हो गया। अब ये बताओ कि मेरा काम कब होगा? हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और ये बात मुझे तुमने समझाई थी। और वो वक्त कब आएगा? जिस तरह जुल्म की वो जंजीर कट गई है, मैं जानती हूँ कि वक्त की ये जंजीर भी कट जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं कुछ और चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा की तरह मेरा साथ दोगे। ऑफ कोर्स मेरू, मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ देने के ख्वाब के सिवा और कुछ नहीं है। तालीम हासिल करने के ख्वाब के साथ साथ मेरी एक और ख्वाहिश भी है। वो क्या? अब्बा मियाँ की जायदाद में से एक दुकान बेचकर करीब के किसी पसमानदा इलाके में कदरे सस्ता रकबा ले दो। स्कूल बनाना चाहती हो? हाँ, लेकिन सिर्फ स्कूल नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब्बा मियाँ की जायदाद से एक दुकान बेचकर मैं औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई का एक मुफ्त मरकज़ बनाऊँ। बच्चियों की तालीम के लिए एक बहुत बड़ी तरबियत गाह बनाना चाहती हूँ, ताकि कभी कोई मुराद अली किसी मेहरबानों को 2 वक्त की रोटी का मोहताज समझकर उस पर इस कदर जुल्म ना करे। कोई मेहरबानों, कोई नूर जिंदगी के किसी मोड़ पर भी किसी के मोहताज ना हो। अरे वाह, ये तो बड़ा खैर का काम है। समझो हो गया। इंशाल्लाह। अब मेरे लिए भी कुछ कर दो। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? से शादी कर लो मेरू। मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई पर कभी शक नहीं था मेहरान। बस इस रिश्ते का, इस मोहब्बत का अंजाम शादी नहीं हो सकता। मेहरान, मैं जिंदगी के इस मोड़ पर कोई भी फैसला ले सकती हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चे की तरबियत करने में वक्फ करूँ। जब बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं की जाती तो उनका किरदार मुराद अली जैसा होना एक बड़ी आम सी बात है, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा अपने बाप जैसा बने। तुम ये सब अकेले क्यों करना चाहती हो? अकेले करना होगा मेहरान, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सफर है। इसका बोझ तुम क्यों उठाओ? और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा मेरा अल्लाह है, और मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। मुझे इस बच्चे को एक मिसाली इंसान बनाना है। मुआशरे में भलाई लाने के लिए औरतों को बेड़ियां पहनाना हल नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हर माँ अपने बेटे की परवरिश ये सोच कर करे कि कल को वो एक मिसाली भाई, बाप, बेटा और शौहर साबित हो सके। इसलिए मुझे अपने बेटे को, अपने इब्राहिम को एक ऐसा मर्द बनाना है जिसकी इस मुआशरे को जरूरत है। तुम जितनी मजबूत हो ये मैं हमेशा से जानता हूँ। इतनी तवील जंग बहादुरी और वकार से लड़ी है तुमने। मेरी दुआ है कि तुम जैसा चाहती हो उससे भी अच्छा हो। मुझे तुम पर फख्र है।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम चाहो, और मुझे यकीन है कि मेरी ये उम्मीद जल्द पूरी हो जाएगी।